एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक आदमी को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस आदमी को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। भगवान शिव ने कहा है कि जो भी इस कथा को पूरी सुनेगा उसके मन ही फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस पवित्र कथा को अधूरी छोड़ने की गलती ना करिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम मोनू था। वह बड़ा आलसी था और न अपने जीवन में बहुत निराश था। और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वह चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी सी नौकरी करे, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण से जब भी उसके मित्र उससे मिलते तो वह लोग अपनी बढ़ चढ़ के तारीफ किया करते थे। लेकिन मोनू कुछ नहीं करता था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ नहीं कहता था। उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों को कोई भी फल किसी को नज़र नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि मोनू सभी से मुंह छुपाता फिरता ताकि उससे कोई यह न पूछे कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन तो उसने मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगा कि मेरे साथ में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेला बैठकर वह रोता रहा, भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बुद्ध भिक्षुक लोगों को प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे थे। मोनू कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख न ले और चुपचाप वह बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन में के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। दुख हमारे गुरु की तरह है जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर चाहे तो अपने दुखों पर बैठ कर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा बल्कि आप दिन ब दिन और कमज़ोर होते जाएंगे। मोनू छुपकर उन बौद्ध भिक्षु की यह सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके कहने लगा, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन में परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेले हैं मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वह मुझे पीड़ा दे रहे हैं और दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला है और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो तो मन को बहुत ठेस पहुँचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। मोनू की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षुक मोनू से कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या
दुख है और दुख के बारे में तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। मोनू ने अपने ऊपर लेते हुए सारी बातें उन बौद्ध भिक्षुक को बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरी दुख का कोई समाधान है। मोनू की आवाज़ सुनकर वह बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराने लगे और मोनू से कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। बौद्ध भिक्षुक की यह बात सुनकर मोनू थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेले हैं वह असली दुख नहीं है। उसने जो कभी तक पीड़ा सही है, जो ताने सहे हैं, जो तकलीफ़ें उठाई, क्या वह असली दुख नहीं है। वह मन ही मन सोचने लगा कि जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो यह बौद्ध भिक्षुक मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर मोनू वहाँ से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर वह बहुत थक चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा धन लिया और उस धन से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत ही हताश हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उसे कहा, बेटा, कोई बात नहीं, किसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। मोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 2 सालों के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो उसे पहले नापसंद करते थे अब उसे पसंद करने लगे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे की सफलता से अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे मोनू के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। मोनू के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो तब तुम इतना खुश हो, वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी। लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी, लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा और तुम्हारी तारीफ करेगा। मोनू को अपने दोस्तों की यह बात बहुत पसंद आई। मोनू ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचानेगा। उसने बिना देरी किए अपने व्यापार में कड़ी मेहनत करने लगा, लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफ़ी कर्जा हो चुका था। इतना ही नहीं, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा, जैसे उसके मित्र कहते थे वह वैसा ही करता चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तेज़ी से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ी, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधा थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा न केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन मोनू अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे गुरुदेव का आश्रम दिखाई दिया। यह देखकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रातों को सो नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उसका आनंद नहीं उठा पा रहा हूँ। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके उनको बताई। तभी वह बौद्ध भिक्षुक मनुष्य
मोनू कहते हैं कि बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थी, लेकिन तब तुमने अपने दुख को क्या सीखा था? इसके जवाब में मोनू ने कहा, महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा, और केवल कोई काम करना ही हमें सफलता नहीं बनाता, बल्कि उस काम को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो क्यों ना हो, फिर चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा और हम कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद न छोड़ो और अपने कार्य पर डटे रहो। जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता तब तक मैं इस कार्य को करता रहूँगा, मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर रहूँगा। जबकि अब की बारी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। मोनू की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और मोनू से कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षुक वहाँ से उठकर चले गए। मोनू एक बार फिर से उनकी यह सारी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, उसने जो तकलीफ़ें अब तक सही है, क्या वह असली दुख नहीं है? उसके मन में अब यह विचार उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि किस समय मैं असली दुख में हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वह वहाँ से सब सोच ही रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षुक मोनू के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुँच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए बौद्ध भिक्षुक ने मोनू से कहा, बेटा, तुम उसे उस पेड़ के नीचे दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वहाँ से खोद कर इसे निकाल लूँगा। मोनू ने उसकी बात मानकर उस घड़े को उस पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी में दबा दिया। फिर वह गुरुदेव को प्रणाम करता है, वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ मोनू अपने व्यापार में और भी ज़्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने जो कर्ज लिया था वह कर्ज भी उसे चुकाना था। लेकिन वह तो यह सोच कर निश्चिंत था कि उसने जो कर्ज लिया है वह अपने मित्रों से लिया है, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय में साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे अपना कर्जा वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब मोनू को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए वह मोहलत नहीं दी, बल्कि वह लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सुनकर मोनू आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे वह सब उससे दूर जाने लगे। अब कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। वह सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया मुझके थोड़ा सा धन दे दीजिए। मोनू ने पिता से कहा, बेटा, मेरे पास तो यह एक छोटा सा घर है, अगर यह भी तुम्हें दे दूंगा तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खाने पड़ेगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर मोनू चुपचाप वहाँ से चला गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था वह सब बर्बाद हो गया। अब मैं जी कर क्या करूँगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदार से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी पर जा पहुँचा। वहाँ पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि जब उस बुद्ध भिक्षुक ने कहा था कि जब तुम्हारे असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह सोचकर मोनू के मन में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। मोनू तुरंत दौड़ता हुआ उसके
पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षुक मोनू की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, कहा है असली दुख। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। उसने मुख से यह सुनकर मोनू के सब्र का बांध टूट गया और वह कहने लगा, हे महात्मा, आखिर यह असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेले हैं, जो भी तकलीफें मैंने सही है, क्या यह दुख नहीं है? तभी वह बुद्ध भिक्षुक मनुष्य से कहते हैं, बेटा, पहले तो मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए मोनू बोलता है, महात्मा, मैंने तो यही देखा है कि जो लोग तरक्की में हमारा पीछा करते हैं, हमारा साथ देते हैं, वह लोग हमें धोखा अवश्य देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर हमारा साथ नहीं देने वाले, बल्कि हमारा फ़ायदा उठाने का ही प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि जो लोग हमारी असफलता के समय पर, हमारे बुरे समय पर हमारे साथ खड़े हैं, वही हमारे असली मित्र हैं। मोनू की यह बातें सुनकर बौद्ध भिक्षुक उस पेड़ के पास पहुँचे। उन्होंने गड्ढा खोदा और वह घड़ा निकालकर मोनू के हाथ में थमा दिया, जिसने सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह घड़ा मोनू के हाथ में थमाते हुए उन्होंने कहा, लो, इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। मोनू अभी भी बड़ी अचरज में था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह असली दुख क्या है, लेकिन उसने अपने हाथ में रखे हुए उस घड़े को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसे मन ही मन यह लगा कि चलो, अब तो थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। मैं अपने मित्रों का वह कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी आरंभ कर सकूंगा। जिस कारण उसने बौद्ध भिक्षुक को प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। उन्होंने उस सोने के सिक्के से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपना एक नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार मोनू बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया था, ना ही किसी के लिए कोई षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन एक बार फिर से मोनू के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, जिस कारण उसको बहुत गहरा आघात पहुंचा। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यही रह गया। मोनू का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसने मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे उस बौद्ध भिक्षुक की बात याद आई। फिर वह तुरंत उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन्होंने कहा, क्या बात है बेटा, क्या फिर से कोई दुख पड़ा है? तब मोनू ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, बेटा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? यह तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। हम सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए या फिर आज और अभी। यह सुनकर मोनू आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, हे महात्मा, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, बेटा, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े को ही आती है। बूढ़े के सामने तो उसके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती है और ना ही किसी को बता कर आती है। बौद्ध भिक्षुक के मुख से यह बातें सुनकर मोनू के मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा कि क्या हम यहाँ पर अकेले इसलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए? वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए मोनू से कहने लगे, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जिसे हम दुख कहते हैं, जो दुख कहलाने लायक है। मोनू ने कहा, हे महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। तभी बौद्ध भिक्षुक ने कहा, बेटा, हम सबके अंदर क्रोध, लालच और लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर बनाकर बैठी है, जिस कारण
से हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी जीत कभी नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते। आजकल हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल कर, एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख करके चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह असली दुख है ही नहीं। परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नज़र आता है और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें और अपने आप को कभी बिखरने ना दें। फिर चाहे तुम उन इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हो। गुरुदेव की यह बातें सुनकर मोनू ने गुरुदेव से कहा, हे महात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का कर दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ।